आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करे, निराशा को दूर करे, दुख कष्ट को दूर करे। बेटे रिहान, उनका 14 को कल वेडनेसडे उस बर्थडे था बेटे का। प्रभु बेटे को बहुत बहुत आशीष दे और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे, बेटे रिहान को। और अगर किसी और का भी जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन 15 अध्याय। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबलाती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उल्ट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वो चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, जो डांट से बैर रखता वो अवश्य मर जाता है। जबकि अधलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और ना वो बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वो अधलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घर को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबर आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वो बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। सो परमेश्वर पिता से पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दाम सबको बहुत बहुत आशीष करें, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, और अपने सर को झुकाते अपनी आंखों को बंद करते हुए सर्वप्रथम सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। और सच मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें प्रभु के कलाम, प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहना है, और जो भी परिस्थिति आती है उनका सामना करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और प्रभु आपको जयवंत करेंगे, आपके हालातों परिस्थितियों को बदल देंगे। आज का दिन मुबारक होने जा रहा है, ये हफ्ता मुबारक होने जा रहा है। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें, सब हालातों को प्रभु आपके अनुकूल करेंगे। चिंता मत करें, बस आप प्रभु के वचन के साथ प्रभु के हजूरी में बने रहें। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम, इज़हाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। विशेष कर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको प्रभु जी रात भर मीठी सुलाह प्रातः काल के अवसर दिखाया, और भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पढ़ सके। प्रभु प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते हैं पढ़ते उन्हें ब्लेसड करें, आशीष करें, उनके घर परिवारों में कोई कमी घटी ना होने पाए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से फायर के थ्रू प्रभु हर एक को ब्लेसड कर आशीष करे। प्रभु अपनी महिमा को उनके घराने परिवार से
ले प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, अगर कोई बीमार अस्वस्थ होने भी छू लो चंगाई दो यीशु नासरी के नाम से बबीता, पूरी शिफा पूरी चंगाई चाहते हैं उन बीमारों के लिए प्रभु। अगर किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह होने भी बहुत बहुत ब्लेसड और आशीष करे। बेटे रेहान का जन्मदिन है प्रभु, उस बच्चे को बहुत बहुत आशीष करे, स्वस्थ तंदुरुस्त रखे प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी और करुणा दया के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं, बहन सोनी को संभाले, आपने उन्हें बेटे की आशीष दिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें आशीष करें, भाई मक्खन को भी आशीष करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। और भी प्रभु जी कई परिवार है जो दुखी परेशान, उनके जीवन से दुख और परेशानी निराशा को दूर करें प्रभु जी। और प्रभु अगर कोई बीमार है प्रभु जी, हाँ प्रभु, क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े खान चमचंगे आपका वचन कहता है। सो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से फायर के थ्रू वो बंधन उनके घराने परिवार से टूट जाए, उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप उनके ऊपर दया करें प्रभु जी, हर एक दर्द से छुटकारा दो, हर एक परेशानियों से प्रभु जी आप उन्हें मुक्ति दें प्रभु। और जब भी वो विश्वास से पुकारे प्रभु, और प्रभु आपके हजूरी के द्वारा एक अद्भुत आनंद को, स्पर्श को, हजूरी को और शांति को महसूस करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे और जहाँ कहीं आते जाते अपनी हजूरी की तरह उनकी अगुवाई करें प्रभु, और आपकी हजूरी की तरह जय पाएँ प्रभु। सारी जरूरतों का आप पूरा करें, परेशानियों निराशाओं को दूर करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी करने जा रहे हैं। आप प्रभु में बने रहें, प्रभु की हजूरी के द्वारा आप जयवंत होंगे, चिंता मत करें। सबको जय मसीह की।